तो यारों, स्वागत है तुम्हारा एक और नए वीडियो में। एपिसोड शुरू होता है। शुरुआत में हमें एक लड़का दिखता है जो हाथ में झोला लिए कहीं जा रहा है। थोड़ी देर में वो लड़का अपनी जेब से फोन निकालता है। फोन उठाते हुए वो अपने आप से कहता है, ओह मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया है, मुझे बिल्डिंग नंबर 201 में जाकर क्लास लेनी। हाँ दोस्तों, इस सीरीज का हीरो एक टीचर है और वो 201 में क्लास लेने जा रहा है। इसके बाद क्या होता है, वो बिल्डिंग नंबर 201 में जाता है क्लास लेने। वहां पहुंचकर वो उस अपार्टमेंट में जाता है जहां उसकी क्लास है। हमारा टीचर उस अपार्टमेंट के पास जाता है और घंटी बजाते हुए पूछता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं आपके बेटे को पढ़ाने आया हूँ। फिर उस बच्चे की मम्मी दरवाजा खोलती है और उसे घर में बुलाती है। बच्चे की मम्मी अपने हीरो टीचर को घर में बुलाने के बाद फिर से खोलती है। अरे यार, फिर से गलत मत समझो, वो अपने बेटे का कमरा खोलती है और उसे पढ़ाने के लिए उसके पास भेज देती है। अब हमें पता चलता है कि हमारे टीचर का नाम क्या है। तो इस सीरीज के हीरो जो कि एक टीचर है, उसका नाम है हिमचैन। हिमचैन बच्चे को पढ़ाने के बाद लिफ्ट से घर जाने लगता है। लिफ्ट में वो हमें अपने बारे में बताता है कि वो टीचर की जॉब तो करता है, लेकिन उसमें ज्यादा पैसे नहीं बचते। इतनी कमाई भी नहीं होती कि वो ढंग से कॉफी पी सके। सीधे शब्दों में कहें तो हिमचैन अपनी जिंदगी को झंड बताता है। उसकी जिंदगी इतनी झंड हो चुकी है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो बोल भी नहीं पा रहा कि आगे क्या करे। वो ऐसा क्या करे कि खूब पैसा कमाए। वो अगला फिजिक्स वाला बनना चाहता है, लेकिन बन नहीं पा रहा। क्यों? आखिर क्यों नहीं बन पा रहा? कोई तो बोलेगा कि फिजिक्स वाला तो यूट्यूबर है, इसे भी यूट्यूबर बन जाना चाहिए। यूट्यूबर बनेगा तो खूब पैसे आएंगे। भाई साहब, पैसा इतना है कि गिनते गिनते थक जाओगे, पर खत्म नहीं होगा। लेकिन यार, सबका यूट्यूब चैनल थोड़ी ना चलता है। हर कोई फिजिक्स वाला या खान सर थोड़ी होता है। तो अपना हिमचैन परेशान होकर पहुंच जाता है एक कॉफी शॉप में। और वो कॉफी शॉप कौन सी? स्टारबक्स। अब स्टारबक्स की कॉफी का प्राइस तो पता ही होगा, किडनी बेचनी पड़ जाएगी तब भी शायद ना पी पाओ। और हिमचैन जब स्टारबक्स में कॉफी पीने जाता है, पहुंच तो जाता है, लेकिन उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होती कि वो कॉफी खरीद सके। अब जब वो कॉफी खरीद ही नहीं सकता तो बस स्टारबक्स जाता है और घूम फिर के वापस घर आ जाता है। लेकिन हिमचैन जब घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसकी बचपन की दोस्त प्यूरिम मिल जाती है। प्यूरिम हिमचैन को देखकर उससे मिलती है। फिर वो बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है और हिमचैन भी उसे बताता है कि वो अब टीचर बन गया है और पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाता है बच्चों को। ये सुनती है प्यूरिम बताती है कि उसके कुछ दोस्त हैं जो बहुत अमीर हैं और उनके बच्चे भी हैं जिनको अभी ट्यूशन की जरूरत है। उन्हें एक ट्यूटर चाहिए। और हिमचैन ये सुनकर खुश हो जाता है और प्यूरिम को बोलता है कि वो उसकी सिफारिश करे। फिर क्या? प्यूरिम बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगी। अब ये सारी बातें होने के बाद दोनों एक दूसरे से अलविदा लेते हैं और घर चले जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद प्यूरिम फिर से हिमचैन को अपने पास बुलाती है। इसके बाद वो अपने कुछ दोस्तों से हिमचैन की मुलाकात करवाती है। इसके बाद उनकी मुलाकात होने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि हिमचैन अब उनके बच्चों को पढ़ाएगा। और उनमें से एक औरत है जमी, जिसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसका हस्बैंड बाहर काम करता है। उसका हस्बैंड घर पर नहीं रहता है, जिस वजह से वो बच्चों को संभाल भी नहीं पाती और उनके लिए ट्यूटर भी नहीं ढूंढ पा रही होती है। अब जबकि जमी को एक ट्यूटर की जरूरत है, वो हिमचैन को ऐसे ट्यूटर हायर करती है। और जमी के जो संस्कार हैं वो कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े हैं यार। आई नो कि मैं किस संस्कार के बारे में बात कर रहा हूँ। अब जमी के संस्कार इतने बड़े बड़े रहते हैं, जिस वजह से जब हिमचैन जाता है उसके घर उसके बेटे को पढ़ाने के लिए, हिमचैन को जमी के बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते सुसु लग जाता है। तो सीन ये है कि वो सुसु करने के लिए उसके बेटे के रूम से बाहर निकलता है। अब जैसे ही वो बाहर आता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो क्या देखता है? अरे भाई, जूही के जो संस्कार हैं एकदम बड़े वाले, उन संस्कारों को जूही का छोटा बच्चा ग्रहण कर रहा है, मतलब सीख रहा है। हाँ यार, सही सुना तुमने। जमी के जो बड़े बड़े संस्कार हैं वो उसका छोटा बच्चा ले रहा है। और हिमचैन जब ये सब देखता है ना, तो वो बस देखता ही रह जाता है, खुद को रोक नहीं पाता। उसका भी मन करने लगता है कि यार वो भी ले ले थोड़े संस्कार। पर तभी जूही की नींद खुल जाती है और हिमचैन डर के मारे कांपने लगता है। उसकी हालत खराब हो जाती। वो सोचने लगता है कि अब क्या करे। अगर जूही ने उसे ऐसे देख लिया तो वो उसे ठरकी समझेगी। इसलिए वो फटाफट वहां से भागकर जूही के बेटे के रूम में चला जाता है उसे पढ़ाने के लिए। जब वो उसके बेटे के रूम में जाता है तो बेटा पूछता है, क्या हुआ टीचर, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? अब बेचारा हिमचैन उसे क्या बताए कि तुम्हारा टीचर ठरकी है, तुम्हारी मम्मी के संस्कार देख के वो डर गया और भाग के वापस आ गया। ये तो वो बोल नहीं सकता, तो वो अपने बेटे को बोलता है, नहीं कुछ नहीं, मेरा पेशाब रुक गया है।
अब मुझे पेशाब नहीं करना। और जूही जब उसकी नींद खुलती है तो उसे लगता है कि हेमचैन बाहर आया था और उसने उसे इस हालत में देख लिया। ये सोचकर उसे बहुत शर्म आती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो हेमचैन से आंखें कैसे मिलाएगी। जूही ये सब सोच ही रही होती है कि हेमचैन को उसके बेटे को पढ़ाना होता है और वो उसके बेटे के रूम से बाहर निकलती है। जब वो हेमचैन को देखती है तो वो पूछती है, क्या हेमचैन तुम बाहर आए थे? तो हेमचैन जवाब देता है, नहीं, मैं तो अभी तुम्हारे बेटे को पढ़ा के बाहर आ रहा हूँ। ये सब होने के बाद हेमचैन जूही के घर से निकल जाता है। अब वो जाता है प्यूरिम के दूसरे दोस्त के घर जहां उसे कोचिंग देनी है। प्यूरिम का दूसरा दोस्त जिसका नाम मिही है, वो मिही के घर जाता है उसके बेटे को पढ़ाने के लिए। और हेमचैन जब मिही के कपड़े देखता है ना तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मिही के कपड़े एकदम छोटे छोटे और उसका शरीर एकदम टंच, मतलब फिट। इतना टंच तो तभी हो सकता है जब वो जिम कर रही हो। और ये सब देखकर उसे लगता है कि यार ये लड़की कहीं देखी देखी सी लग रही है। मतलब हेमचैन को लगता है कि उसने मिही को पहले कहीं देखा है। फिर उसे याद आता है कि मिही तो एक मॉडल है, इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस है। इंस्टाग्राम से याद आया दोस्तों, मैं भी इंस्टाग्राम पे हूँ यार। अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मुझसे बातें करना चाहते हो तो बातें भी कर सकते हो। भले मैं फेमस नहीं हूँ लेकिन तुम लोग को जरूर जवाब दूंगा। मिही इंस्टाग्राम पे तो फेमस है ही है, साथ ही साथ उसने एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर से शादी भी की है। मतलब लिटरली बात करें तो मिही कुछ ज्यादा ही फेमस है। और हेमचैन आज तक कभी भी इतनी फेमस मॉडल से मिला नहीं था। पहली बार जब वो इतनी फेमस मॉडल से फेस टू फेस मिलता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं, वो पिघल जाता है। फिर उसे याद आता है कि वो इस फेमस मॉडल के साथ दोस्ती निभाने के लिए नहीं आया, वो मिही के साथ दोस्ती करने के लिए नहीं आया, बल्कि वो उसके बेटे को ट्यूशन देने के लिए आया है। जब उसे ये सब याद आता है तो वो अपना सपना तोड़ देता है उसके साथ घुलने मिलने का और वो जाता है उसके बेटे को पढ़ाने के लिए। और हेमचैन जब मिही के बच्चे को पढ़ा रहा होता है तभी मिही उसके रूम में आ जाती। जी हाँ, वो अपने बच्चे के रूम में आ जाती है और हेमचैन को बोलती है, हेमचैन क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ के देख सकती हूँ कि मेरा बेटा कैसा पढ़ रहा है? तो इस बात का जवाब देते हुए हेमचैन बोलता है, आप देख सकती हैं कि आपका बेटा कैसा पढ़ रहा है। मिही के वहां पर बैठने से पहले हेमचैन बहुत अच्छे से उसके बेटे को पढ़ा रहा होता है, लेकिन मिही जैसे ही वहां पर बैठती है उसका ध्यान भटक जाता है और वो पढ़ाने में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है। तो यारों, अब तुम सोच रहे होगे कि यार हेमचैन फोकस क्यों नहीं कर पा रहा है। तो सुनो, बात यह है कि जमी के जो संस्कार हैं वो जूही के संस्कारों से कुछ कम नहीं है। बिल्कुल वैसे ही उसके भी संस्कार एकदम टॉप लेवल के हैं। और जब वो इतने सारे संस्कार एक साथ देखता है तो उसका ध्यान भटक जाता है, वो बेटे को पढ़ाने में फोकस नहीं कर पाता। देख रहे हो ना दोस्तों, हेमचैन की लाइफ एकदम इंचैन जैसी है। एक तो टीचर बन के पढ़ा के पैसे कमा रहा है और ऊपर से इतनी खूबसूरत औरतों के साथ टाइम भी बिता रहा है और इतने बढ़िया बढ़िया नजारे देखने को मिल रहे हैं। और एक तुम्हारी सिंगल लोगों की लाइफ है। तुम्हें तो ये सब कभी नसीब होने वाला है नहीं, इसलिए तुम लोग क्या करो, हेमचैन की लाइफ देखकर ही खुश हो लो। यहाँ हेमचैन मिही के हस्बैंड का फैन है और उधर उसका हस्बैंड दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर चला रहा है। उसकी जो फैन है वो उसी के साथ खेल रहा है। और हेमचैन के वहां से जाने के बाद मिही को पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। और जब मिही को पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है तो वो भी डिसाइड करती है कि अब से वो भी अपने हस्बैंड को चीट करेगी, यानी कि वो भी किसी और लौंडे के साथ अपना चक्कर चलाएगी। हेमचैन एक पार्क में बैठा बैठा बोल रहा होता है कि आज का दिन बहुत ही लंबा था, आखिरकार ये दिन खत्म हो गया, अब मैं घर जाऊंगा और आराम से चिल करूंगा। हेमचैन अपने आप को ये सब बोल ही रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है दो छपरियों पर। हाँ दोस्तों, वहां पर दो छपरी लड़के लड़की रहते हैं जो कि सिगरेट फूंक रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की रहती है जो कि बहुत छोटी है, यानी कि वो एक स्टूडेंट है, जबकि अपना हेमचैन एक टीचर है। टीचर होने के नाते वो सोचता है कि एक स्टूडेंट को सिगरेट नहीं पीना चाहिए, इसलिए वो सोचता है कि वो उसे जाकर रोकेगा सिगरेट पीने से। हेमचैन उन दो छपरियों की तरफ घूर घूर के देख रहा होता है और वो जो लड़की है हेमचैन को घूर घूर के देखते हुए देख लेती है। तो वो जाती है हेमचैन के पास और हेमचैन को बोलती है, ए बुढ़े आदमी, मेरी तरफ इतना घूर घूर के क्यों देख रहा है? मेरे को खाने का प्लान बना रहा है क्या? ज्यादा मेरी तरफ इस तरह घूर घूर के देखे तो यहीं गाड़ के रख दूंगी। हाँ दोस्तों, हेमचैन क्या उस लड़की को डांटेगा? वो छपरी लड़की आती है और हेमचैन को ये धमका के वहां से चली जाती है। अब हेमचैन बेचारा कर भी क्या सकता है? अगर वो हाथ उठा देता है स्टूडेंट के ऊपर तो उसी के ऊपर केस हो जाएगा और उसी को जेल जाना पड़ेगा। इस वजह से बेचारा
अपना हिमचैन भोला भाला सा कुछ भी नहीं बोलता है उस छपरी लड़की को, बल्कि वहीं पर बैठे का बैठा रह जाता है और वो जो है छपरी लड़की उसको धमका के वहां से चली जाती है। हिमचैन और उस छपरी लड़की के बीच ये सारी चीजें होने के बाद जब अगला दिन होता है, जब उसका टाइम होता है जमी के घर उसके बेटे को पढ़ाने का, वो जाता है जमी के घर उसके बेटे को पढ़ाने के लिए। हिमचैन जमी के घर से उसके बेटे को पढ़ा के जा ही रहा होता है, तभी जुमी के घर की लाइट खराब हो जाती है। तो सीन ये है कि जुमी लाइट बदलने की कोशिश कर रही थी। हिमचैन ने देखा कि वो इतनी ऊपर छेड़ के लाइट बदल रही है, तो उसने बोला, अरे मैं बदल देता हूँ ना, क्यों तकलीफ ले रही हो। फिर जुमी ने टेबल पे और हिमचैन उस पे छिड़ गया। जैसे ही वो लाइट बदलने लगा उसकी नजर जुमी के, मतलब समझ रहे हो, फिर क्या, उसका ठरक जाग गया और औजार भी फुल फॉर्म में आ गया। जुमी ने वो सब देख लिया तो हिमचैन शर्मा गया और टेबल से नीचे गिरते गिरते बचा। उसने खुद को संभाल लिया, लेकिन जुमी एकदम लाल हो गई। वो गिरने वाली थी तो हिमचैन ने उसे पकड़ लिया बाहों में। दोनों की नजरें मिली और बस शर्मा गए। लेकिन रुको रुको, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बाहों में आते ही कुछ खेला हो गया। दोनों ने खुद को संभाला और हिमचैन निकल गया मिही के घर। अब सोचो, एक तो जुमी के घर इतना कांड करके आया है, ऊपर से मिही उसे पटाने में लगी है, पर अपना हिमचैन सीधा साधा लौंडा नहीं है भाई, वो सख्त लौंडा है। मिही उसे बहला फुसला रही है, पर वो उसकी बातों में नहीं आ रहा, बस बेटे को पराता है और वहां से भाग जाता है। भले ही हिमचैन दोनों के घर में सख्त लौंडा बन के भाग आया, पर घर जाके उसी के बारे में सोच रहा है। जुमी के संस्कारों को याद कर रहा है और मिही के आमों को भी नहीं भूल पा रहा है। मतलब अंदर से तो ठरकी है, पर दुनिया को नहीं दिखाना चाहता, इसलिए सख्त लौंडा बन के वहां से भाग जाता है। और अब देखो, हिमचैन फिर जुमी के घर पहुंच गया है, क्योंकि उसने जुमी को अपने प्यार में लट्टू बना दिया है। मतलब जुमी उसे अपना आधा मर्द मान चुकी है। तो यार, हिमचैन उसके बच्चे को पराता तो है ही, साथ में बहुत बाप का रोल भी निभाता है। मतलब बच्चों को खिला पिला भी देता है, उनके साथ खाता पीता भी है। अब माँ की बात तो ये है कि अभी तक उसने मम्मी के साथ कुछ गुलगप्पा सा नहीं किया है, पर आगे क्या होता है वो देखने लायक होगा। सोच रहे होगे कि ऐसा क्या हो गया जो मैं इतना बड़ा के बता रहा हूँ, तो सुनो। हिमचैन जुमी के बच्चे को पढ़ा के घर जाता है और आराम से सो जाता है, लेकिन आधी रात को जुमी का फोन आता है। हाँ, वही जुमी आधी रात को हिमचैन को फोन करती है। अब तुम सोच रहे होगे कि इतनी रात को जुमी उसे अंग्रेलियां मनाने बुला रही होगी, पर नहीं मेरे भाई, हर बात में नौटंकी नहीं होती। इस बार मामला थोड़ा सीरियस है। जुमी इसलिए जोन करती है क्योंकि उसका पति तो गया है बाहर पैसा कमाने और घर में कोई मर्द नहीं है, और जुमी का लौंडा बीमार हो गया है। अब घर में कोई मर्द तो है नहीं और उसके 2 बच्चे हैं, तो अकेले कैसे संभाले। इसलिए वो हिमचैन को फोन करके मदद मांगती है। फिर क्या, हिमचैन बिस्तर से उठता है और सीधा जुमी के घर जाता है। वहां जाकर वो एम्बुलेंस बुलाता है, उसके बच्चे को उठाता है, उसकी मम्मी को भी उठाता है और सबको एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में हिमचैन जुमी के लॉक्के का चेकअप करवाता है। जब सब ठीक ठाक हो जाता है तो वो सब वापस जुमी के घर पहुंच जाते हैं। जुमी बहुत उदास हो जाती है और हिमचैन को थैंक यू बोलती है। थैंक यू बोलने के बाद वो सॉरी भी बोलती है। सॉरी इसलिए कि उसने इतनी रात को उसे परेशान किया। ये सब सुनकर हिमचैन जुमी से कहता है कि उसे थैंक यू या सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जब चाहे उसे कॉल करके मदद मांग सकती है। ये सुनकर जुमी हिमचैन के प्यार में पूरी तरह डूब जाती है। पहले तो वो उसे आधा मर्द बना चुकी थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से उस पर लट्टू हो गई है। तो यारों, ये सब होने के बाद आखिरकार दोनों में बातचीत होती है। मतलब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर शुरू होता है खेला, जो जुमी और हिमचैन के बीच शुरू होता है। दोनों के बीच, समझ रहे हो ना, शुरू हो जाता है। लिटरली बता रहा हूं दोस्तों। आखिरकार जब दोनों के बीच वो सब शुरू होता है तो जुमी के ओरिजिनल वाले देखने को मिलते हैं। उन्हें देखकर मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्या किसी के इतने बड़े बड़े हो सकते हैं। सच में दोस्तों, जुमी के वो कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। और सच बता रहा हूँ, जुमी और हिमचैन के बीच जो चलता है वो 2-3 चैप्टर तक चलता है, और वो सब मैं यूट्यूब पर तो बता नहीं सकता, इसलिए मैंने वो सब अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया। आखिरकार फाइनली दोनों का वो सब खत्म होता है और इतना लंबा खेला चलता है कि हुमी बहुत थक जाती है और वहीं सो जाती है। हुमी जब सो रही होती है तो हिमचैन को मिही के बेटे को पढ़ाने जाना होता है। उसके ट्यूशन का टाइम हो जाता है। सुमी को गहरी नींद में सोते हुए देखकर वो उसे बिना उठाए उसके घर से चला जाता है। हिमचैन जब मिही के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा घर पर नहीं है, वो तो खेलने गया है। अब जब उसका बेटा घर पर नहीं है तो हिमचैन पढ़ाएगा किसको, इसलिए वो घर जाने ही वाला होता है। तभी मिही उसे रोकते हुए बोलती है, हिमचैन, जब तक मेरा बेटा घर नहीं आ जाता क्या तुम मेरी एक्सरसाइज करने में मदद कर सकते हो। इसके बाद क्या था, हिमचैन तो मना कर नहीं सकता था, इसलिए वो मिही की मदद करने लगता है उसकी एक्सरसाइज। और मिही एक्सरसाइज करते वक्त जिस तरह के पोन दे रही होती है
उससे साफ साफ पता चल रहा होता है कि वो हिमचैन को लुभाने की कोशिश कर रही है उसके साथ खेला खेलने के लिए। और हिमचैन मिही की इन हरकतों को देखकर समझ जाता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है उसके साथ। लेकिन अपना हिमचैन तो पहले से ही जूमी को अपना दिल दे चुका है, इसलिए वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं फंसता और उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं करता। वो अपने एटीट्यूड में मिही को इग्नोर करते हुए उसके गलत इरादों को अनदेखा करके फुल एटीट्यूड में हिमचैन मिही के घर से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमें जूमी के घर का सीन दिखाया जाता है। जूमी का हस्बैंड उसे कॉल करता है और बताता है कि उसे घर आने में 1 साल और लगेगा। हाँ, उसका हस्बैंड काम में इतना बिजी है कि वो 1 साल तक घर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर जूमी बहुत दुखी हो जाती है, बहुत निराश हो जाती है, क्योंकि उसका पति पहले से ही 1 साल से घर से बाहर है और अब वो कह रहा है कि उसे 1 साल और लगेगा। ये सुनकर जूमी का दिल टूट जाता है और उसे घर में बहुत अकेला महसूस होने लगता है। और जब उसे बहुत अकेला महसूस होता है तो पता है वो क्या करती है? वो अपने आधे हस्बैंड यानी हिमचैन को कॉल करती है और उसे अपने घर बुलाने की कोशिश करती है। और तुम्हें पता ही है कि हिमचैन उसके घर आने वाला है। उसके बाद क्या क्या गुल खिलने वाले हैं ये तो तुम्हें पता ही होगा। अगर तुम्हें वो सारे कांड फुल एंजॉयमेंट के साथ देखने हैं तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करो, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लगा, उससे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसी के साथ अलविदा।